like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम रतवानी वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th का रिजल्ट आ चुका होगा और आप लोग अपने मार्क्स देख चुके होंगे। तो आपके जितने भी परसेंटेज आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने परसेंट आए हैं। और अगर आप डीयू में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें ये भी पूछ लीजिएगा कि हमें डीयू में किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, और अपने परसेंट लिख के तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपका कोई रिजर्वेशन है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है, तो हमें बता दीजिएगा। और अगर आप जनरल हैं तो भी ये बता दीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस है कि नहीं है आपका, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमें ये जानना है कि आज का टॉपिक हम लोग का क्या है। हम लोग का आज का टॉपिक है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ कीवर्ड्स जानने होंगे कि वो कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो हमें कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड्स जानने होंगे। पहला होता है सीपी, दूसरा होता है एसपी और तीसरा होता है एमपी। जी, मध्य प्रदेश नहीं, मार्क्ड प्राइस है। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हमने सामान कितने में खरीदा है, हमें कितने में वो सामान पड़ा है। और एसपी मतलब क्या होता है? एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कि हमने उस सामान को कितने रुपए में बेचा है। और एमपी मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब आप लोग जब कपड़े की दुकान पे गए होंगे तो देखे होंगे एक टैग लगा होता है। टैग क्या लगा होता है कि 10,000 का मान लीजिए कि कोई आपका ब्रांडेड है, सॉरी 10,000 नहीं, आप 1,000 ले सकते हैं। 1,000 का मान लीजिए कि आपका कोई लोअर है या जीन्स है, उस पर 1,000 रुपये टैग लगा है और आपको वो काट के बोलता है कि मैंने 20% लेस करके आपको 800 का दिया। तो 800 का दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 800 उसका सेलिंग प्राइस हो गया और जो 1,000 था वो उसका मार्क्ड प्राइस हो गया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको जब भी वो बेचा होगा तो कुछ नहीं तो कुछ प्रॉफिट रख के ही बेचा होगा। बहुत कम सिचुएशन होता है कि जब अपना वो लॉस कराता है सेलर, ठीक है। तो अब हम लोग को ये जानना होगा कि प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन कब आती है। तो आइए हम लोग बता देते हैं कि प्रॉफिट की सिचुएशन कब आती है। जब हम लोग का कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, तो ये हमारा प्रॉफिट की सिचुएशन होती है, ठीक है। हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, इसका मतलब हमने 600 का सामान खरीदा और 800 में बेच दिया, या कितने में बेचा लेकिन 600 से अधिक बेचा, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ। अब लॉस की कंडीशन कब आती है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेल्स प्राइस कम होता है। इसका मतलब कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो ज्यादा हो गया और सेल्स प्राइस कम हो गया। सपोज करिए हमने कोई चीज को 600 में खरीदा, तो अगर हमने उसको 600 से कम में बेचा तो ये हमारे लिए लॉस का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ नहीं तो कुछ फॉर्मूले भी होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा। जब हम लोग डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो हम लोग डिस्काउंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उस समय आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि प्रॉफिट पे। प्रॉफिट हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें भी 2 चीज होता है। एक हमारा प्राइस का केस होता है और एक हमारा आर्टिकल या कमोडिटी का केस होता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं प्राइस वाले केस पे आपको बता रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक। ये हो गया आपका रुपीस वाले केस पे, ठीक। अब हम लोग इसके बाद आते हैं आर्टिकल वाले केस पे, ठीक है। आर्टिकल वाले केस पे अगर हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये हम लोग का आता है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, ठीक। ये तो हमारा प्रॉफिट परसेंट का आ गया। अगर हम लोग से लॉस निकालना होगा तो लॉस का परसेंट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, आइए लॉस को भी देख लेते हैं। यहां हम लोग लिखते हैं लॉस, और ये हम लोग रुपीस के सिचुएशन में, ठीक है, रुपीस के सिचुएशन में लॉस परसेंट अगर हम लोग को निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग यहां लिखते हैं लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। और अगर हम लोग को बोलता है आर्टिकल के केस में तो हम लोग लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, सपोज करिए कि आपने कोई भी चीज खरीदी, प्रॉफिट वाले केस का भी बता रहा हूं, आपने कोई भी चीज खरीदी 500 की और उसे आपने 700 में बेच दिया, ठीक। तो ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस और ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक। तो आइए हम लोग इसमें बढ़ते हैं। देखिए हम लोग क्या सोचा थे, प्रॉफिट निकालना है, तो हमने इसमें प्रॉफिट कितना कमाया, 200 रुपये प्रॉफिट कमाया
और इसमें हम लोग का क्या है, प्रॉफिट फॉर्मूले में 200, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 था, इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया और ये 5 के टेबल में 40 बार में, इसका मतलब कि हमने 40% प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, अब आर्टिकल वाला केस हम लोग तब समझेंगे जब आर्टिकल वाला केस क्वेश्चन में आएगा। तो हम लोग आते हैं लॉस की तरफ। अब आपने सपोज करिए कि आपने किसी भी चीज को 500 में खरीदा, सीपी है, और आपने उसको 300 में बेचा, ये हो गया आपका एसपी। इसमें आपका लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 200 का, और हमने इसमें क्या देखा है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस हमारा है 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा है 500 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 के टेबल में 200 जाएगा 40 टाइम्स में। इसका मतलब कि 40% का हमें लॉस हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं कि हमें किस तरीके का न्यूमेरिकल फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक राकेश नाम का आदमी है जो कि 500 में साइकिल खरीदता है और उसे 750 में बेच देता है। तो इसमें हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो आइए देखिए हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए रुपीज है, ठीक है, तो रुपीज के केस में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि रुपीज के केस में होता है हम लोग का प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस 500 का वो खरीदा है तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस 750 का वो बेचा है तो इसका मतलब कि वो सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कि 250 रुपए उसे प्रॉफिट हुआ है। और इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट का वैल्यू लिखना है 250 अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस है हमारा 500 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल में 25 5 बार में जाएगा और 0 का 0 उतर जाएगा। इसका मतलब कि 50% हमें गेन हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी को लॉस के भी सिचुएशन में ले लेते हैं और ये सपोज कर लेते हैं कि जो ये बंदा है उसका कॉस्ट प्राइस उसको 500 का पड़ा, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 450 रुपए में बेच दिया। तो इसमें हम लोग को लॉस हुआ कितने का, 50 रुपए का। लॉस हम लोग ब्रैकेट में डिनोट करते हैं इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हमारा है 50 का, 50 अपॉन 500 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल में 50 10 बार में। इसका मतलब कि इसमें हमें 10% का लॉस हुआ इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में हमें 50% का गेन हुआ। तो दोस्तों आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट का सीपी है वो एसपी से 30% लेस है, तो हमें उसमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो इसमें किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग का, देखिए सबसे पहले फॉर्मूले पे देखना होगा कि फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा। तो सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो हमने यहाँ एसपी कर लिया, ठीक है, सीपी और एसपी लिख लिया। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एसपी 100 है तो सीपी हमारा 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि 30% है। तो एसपी और सीपी, अगर एसपी हम लोग 100 मानेंगे तो सीपी हम लोग का 70 हो जाएगा और इसके बीच का डिफरेंस हम लोग का 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 30 रुपीज हम लोग का प्रॉफिट है, क्योंकि सेल्स प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट है 30 अपॉन सीपी है हमारा 70 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 300 अपॉन 7 बचेगा, तो आएगा 42.85, या हम लोग इसको 42.9 भी लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हमें क्या दिया है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है 20:21। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर देंगे, सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 21, ठीक है। हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हमने पढ़ा था फॉर्मूला, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस आएगा 1, इसका मतलब हमने 1 रुपीज प्रॉफिट कमाया। 1 अपॉन 20 इंटू 100, ये 10 से 10 कट जाएगा और 2 के टेबल में 10 जाएगा 5 बार में, तो इसका मतलब कि 5% आ गया। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या बोला है। हमें ये बताया है कि जितने रुपए में उसने 36 आर्टिकल को खरीदे थे उतने ही रुपए में उसने 30 आर्टिकल्स को बेच दिए, यानी 36 आर्टिकल का सीपी जो है वो 30 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। या हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर उसने 100 रुपए में 36 आर्टिकल खरीदे तो उसने 100 रुपए में ही 30 आर्टिकल्स को बेचे। इसका मतलब कि हमें 6 आर्टिकल्स का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमने आर्टिकल वाले केस में क्या पढ़ा था कि आर्टिकल वाले केस में प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन
SP इंटू 100। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या हुआ, 36 हमारा CP है और 30 हमारा SP है, इसके बीच का डिफरेंस आया 6। हम क्या करेंगे, 6/30 इंटू 100, 6 के टेबल में 35 बार में और 5 के टेबल में 120 बार में, इसका मतलब कि 20% आ गया। अब आइए देखिए, हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला है। देखिए, हम लोग केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या है। ये देखिए क्या बोला है, 36 ऑफ CP इज इक्वल टू 30 ऑफ SP। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, ऑफ का मतलब हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 36 इंटू CP इज इक्वल टू 30 इंटू SP। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, CP को यहीं रहने देंगे और ये जो SP है वहाँ इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये 30 यहीं रहेगा और ये जो है ये हमारा कट जाएगा नीचे। अब हम लोग इसको कट करके शॉर्ट में कर लेंगे 5 और 6। इसका मतलब कि हमारा CP जो है वो 5 है और जो हमारा SP है वो 6 है। यानी 5 रुपये को हमने एक आर्टिकल को हमने 5 रुपये में खरीदा था और 6 रुपये में उसे बेचा, तो हमें प्रॉफिट कितने हुआ, एक का हुआ 1/5 इंटू 100। अगर हम करेंगे तो ये हमारा 20 टाइम्स में जाएगा, तो इसका मतलब कि 20% हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो दोस्तों जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा क्या है कि 30 आर्टिकल्स को हम लोग खरीद रहे हैं जितने रुपए में, उतने ही रुपए में हमने 36 आर्टिकल को बेचा है। या हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमने 30 आर्टिकल्स को 100 रुपीज़ में परचेस किया है तो हमने 36 आर्टिकल्स को 100 रुपीज़ में सेल किया है। इसका मतलब कि ये लॉस वाला केस है। ठीक है, यहाँ लॉस होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या है, CP ऑफ 30 इज इक्वल टू SP ऑफ 36। ठीक है, तो हम लोग CP ऑफ का मतलब इंटू 30 इज इक्वल टू SP इंटू 36। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 36/30, 6/5, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 1। इसका मतलब कि हमें 1 रुपये का लॉस हुआ है पर कमोडिटी पे। ठीक है, तो 1/SP का हम लोग बात करते थे कि SP हम लोग को कमोडिटी के केस में हम लोग को SP लिखना था, तो SP हम लोग का 5 है तो हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे इंटू 100। 5 के टेबल में 100 हम लोग का 20 टाइम्स में जाएगा, तो इसका मतलब कि 20% हम लोग का आंसर आ गया। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक मैन है जो परचेस किया है एक जीन्स को 800 में, उसका मार्क्ड प्राइस था 1000 रुपीज़ और उसको सोल्ड किया है वो 500 रुपीज़ में, तो हमें गेन और लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो ये हमारा केस आता है डिस्काउंट का, क्योंकि उसका 1000 रुपीज़ मार्क्ड प्राइस था और उसको 800 रुपीज़ में वो परचेस किया है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस से हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये अपने सेल करने के लिए खरीदा था, इसीलिए इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस जानेंगे। अगर उस दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं SP की तरफ, ठीक है, अगर MP हम लोग का जितना है, अगर CP से जाने के लिए अगर हम लोग को डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग इसमें डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ही तो हम लोग CP पे पहुंचेंगे। और अगर CP से SP की तरफ हम लोग जाते हैं तो SP अगर हम लोग का क्या है, SP अगर हम लोग प्रॉफिट के केस में बेच रहे हैं तो हम लोग प्रॉफिट को प्लस करेंगे। ठीक है, एक और कंडीशन देख लेते हैं, MP है, CP की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, हमें डिस्काउंट नहीं दिया है जबकि मार्क्ड प्राइस से और ऊपर सामान दे दिया है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो परसेंट चेंज है या अमाउंट चेंज है उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और CP से SP की तरफ जाने के लिए अगर हम लोग को लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे लॉस। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले देख लेते हैं, मार्क्ड प्राइस है हम लोग का 100, हम लोग चलते हैं CP की तरफ, CP है हम लोग का 800, इसका मतलब कि हम लोग को 200 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं SP पे, SP हम लोग का है 500, इसका मतलब कि हमें 300 का लॉस हुआ है। ठीक है,
लॉस हुआ है तो हमें टोटल देखना है कि हमें कितने का लॉस हुआ। ठीक है, ये तो प्रॉफिट हुआ हमें, तो या तो हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको ऐड करके मार्क्ड प्राइस पे निकालेंगे लॉस, या तो केवल इसको रख के कॉस्ट प्राइस पे लॉस निकालेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए कि अगर हम लोग 200 और 300 है तो ये हम लोग का आया 500 अपॉन में 1000 इंटू 100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि 50%। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये सबसे नॉर्मल तरीका है, सबसे आसान तरीका है, तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच चुके। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।